लॉस एंजलिस में लगी सबसे विनाशकारी आग में से एक पैलिसेड्स की आग तेजी से फैलती जा रही है और तबाही मचाती दिख रही है। इसके कारण कई घर राख हो गए हैं तो वहीं मेन सड़कें बंद हो गई हैं। इतना ही नहीं, हवा में धुआं और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इसी बीच लॉस एंजलिस में रहने वाली प्रियंका चोपड़ा जोनस ने निवासियों की सुरक्षा और समुदाय को हुए भारी नुकसान के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। वहीं लोगों से मदद की गुहार लगाई है। अपने इमोशनल पोस्ट में आग से हुए भारी नुकसान और जले हुए घर की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आई लव यू एलए, मेरा दिल बहुत भारी है, जबकि मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत आभारी हूँ। हमारे बहुत से दोस्तों, सहकर्मियों और साथी एंजेलिनोस ने बहुत कुछ खो दिया है। इस आग ने अनगिनत परिवारों को विस्थापित कर दिया है और पूरी कम्युनिटी को तबाह कर दिया है, जिसके कारण पुनर्निर्माण और सहायता की बहुत जरूरत है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जंगलों की आग अब भी पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। भयंकर आग फैलने की घटनाएं एक हफ्ते पहले शुरू हुई थी। आग की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 12,300 से ज्यादा इमारतें जलकर नष्ट हो गई हैं। आग से 40,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जल गया है। इसी बीच राष्ट्रीय मौसम सेवा ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए फिर से विशेष रूप से खतरनाक हवाओं की चेतावनी दी है। NWS के अनुसार तटीय दक्षिण कैलिफोर्निया में मध्यम से लेकर स्थानीय स्तर पर तेज सेंटा एना हवाओं के कारण गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। विशेष रूप से खतरनाक स्थिति के लिए रेड फ्लैग चेतावनियां लागू रहेंगी। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि अब तक की सबसे बड़ी आग पैलिसेड्स और ईटन की जंगल की आग बेकाबू होकर जल रही है। NWS ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समयानुसार स्थानीय रूप से अत्यधिक आग का खतरा बना रहेगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30 से 50 मील प्रति घंटे की उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी। NWS ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समय अनुसार कम से कम बुधवार 15 जनवरी दोपहर तक स्थानीय रूप से अत्यधिक आग का खतरा बना रहेगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30 से 50 मील प्रति घंटे की उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी। NWS ने बताया, आज भी ट्रांसवर्स और पेनिनसुलर रेंज के अधिकांश हिस्सों में गंभीर आग लगने की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि हवा के झोंके वेंचुरा और लॉस एंजलिस काउंटी की तुलना में उतने मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आग के तेजी से बढ़ने, स्थानीय स्तर पर पेड़ों के गिरने और बिजली गुल होने की संभावना अब भी बनी रहेगी। दिन के दौरान स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, क्योंकि सतही दबाव की मात्रा कमजोर हो रही है और हवाएं कमजोर रूप से तट की ओर बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा CBS न्यूज के मुताबिक राष्ट्रीय मौसम सेवा के लॉस एंजलिस कार्यालय ने कहा कि मंगलवार को हवाएं कमजोर नहीं, लेकिन बुधवार को बढ़ी हुई हवाएं चल सकती हैं। इसने स्थानीय समय अनुसार सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशेष रूप से खतरनाक स्थिति वाली रेड फ्लैग चेतावनी जारी रखी है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पैलिसेड्स और ईटन फायर जोन में कर्फ्यू लागू है। USA टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय ने कहा, हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। कृपया तेजी से फैलने वाली आग के लिए सतर्क रहें। मंगलवार तक काउंटी में लगभग 88,000 निवासी अनिवार्य निकासी आदेशों के तहत थे, जबकि अधिकारियों ने निकासी चेतावनियों के तहत 84,800 अन्य निवासियों से अपने घर छोड़ने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया था। USA टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया अग्निशमन विभाग ने बताया कि पैलिसेड्स में आग ने 37 वर्ग मील क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और 18% पर काबू पा लिया गया है। ईटन की आग ने 22 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र जला दिया है और 35% पर काबू पा लिया गया है। कैल फायर और वेंचुरा काउंटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार सोमवार शाम को वेंचुरा काउंटी में लगी ऑटो फायर ने 61 एकड़ क्षेत्र को जला दिया है और 47% तक का आग पर काबू पा लिया गया है। विभाग ने मंगलवार शाम को कहा कि आग पर आगे की प्रगति रोक दी गई है और यह अपने मूल स्तर पर स्थिर बनी हुई है। बता दें कि एक्यूवेडर ने लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से $250 बिलियन से ज्यादा के नुकसान और आर्थिक क्षति का प्रारंभिक अनुमान लगाया है। एक अंदरूनी सूत्र ने न्यूज पोर्टल को बताया, इस समय बोर्ड की मुख्य चिंता यह नहीं है कि ऐसा लगे कि वे जश्न मना रहे हैं,
जबकि लॉस एंजलिस के कई लोग अकल्पनीय नुकसान से जूझ रहे हैं। भले ही आग अगले हफ्ते में कम हो जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहर अभी भी दर्द में है और महीनों तक उस दर्द से जूझता रहेगा। इसलिए फैसला किया गया है कि जब सही अवसर सामने आएंगे तो फोकस सपोर्ट करने और फंड रेज करने। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग भयंकर हो चुकी है। हजारों लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लॉस एंजलिस में लगी आग में कई मशहूर हस्तियों के घर जले हैं। बॉलीवुड सितारे भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने कथित तौर पर इन दावों को खारिज कर दिया है। ये अटकलें द सन की एक रिपोर्ट से शुरू हुई, जिसका टाइटल था ऑस्कर 2025 रद्द होने की कगार पर है, क्योंकि लॉस एंजलिस में लगी आग के बाद सेरेमनी में बड़े बदलावों की गुप्त रूप से योजना बनाई जा रही है। हालांकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन दावों को खारिज करते हुए एकेडमी के सीनियर्स ने ऑस्कर्स के कैंसिल होने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी कोई एडवाइजरी कमेटी मौजूद नहीं है और ऑस्कर बोर्ड और गवर्नर्स में 55 सदस्य हैं जो कि इस समारोह के बारे में निर्णय लेते हैं। वाइल्ड फायर को लेकर ऑस्कर के नॉमिनेशन और अन्य चीजों में हो रही देरी के बावजूद एकेडमी कमेटी तय समय पर ही ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन करेगी। शो पूरी गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। ऑस्कर सालाना लगभग 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, जिसने कोविड-19 के दौरान भी इसे कैंसिल नहीं किया था। ऑस्कर कैंसिल करने की बजाय इस पर ध्यान दिया गया था कि इसे सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। जब साल 2021 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भी अवार्ड सेरेमनी को रद्द करने के बजाय 2 महीने के लिए टाल दिया गया था। हालांकि टॉम हैंक्स, एम्मा स्टोन, मेरिल स्ट्रीप और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे सितारों की अगुवाई में ऑफिशियल एकेडमी अवार्ड अब एलए में हालातों की निगरानी कर रहा है, ताकि तय किया जा सके कि शहर में तबाही के कारण सेरेमनी को रद्द करने की जरूरत है या नहीं। इस आग की वजह से इस सेरेमनी को संभावित रूप से रद्द करने के लिए एक सीक्रेट आकस्मिक रणनीति को प्रेरित किया गया है। पिछली बार ऐसी रणनीति 9/11 के बाद लागू की गई थी। खबरों की माने तो एक सोर्स ने बताया, इस समय सभी लोगों की चिंता यह नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड्स तय समय पर हो, बल्कि लोगों का मानना है कि लॉस एंजलिस के लोग एक भारी नुकसान से होकर गुजर रहे हैं। आग अगर बुझ भी जाती है तो भी यह शहर महीनों तक उसी दर्द से जूझता रहेगा। इसलिए यह फैसला किया गया है कि सही समय आने पर समारोह के लिए फंड्स रेज करने होंगे और इसे शानदार तरीके से आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि बोर्ड की मुख्य चिंता ये है कि जब तक लॉस एंजलिस में लोग इस अग्नि आपदा से जूझ रहे हैं, तब तक उत्सव मनाना ठीक नहीं होगा। भले ही आग कुछ दिनों में शांत हो जाए, लेकिन शहर को लंबे समय तक इस संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बोर्ड का निर्णय है कि अब फोकस समर्थन और राहत कार्यों पर होना चाहिए। आग ने अभी तक 36,000 एकड़ से ज्यादा भूभाग को अपनी चपेट में लिया है और वहां की लगभग हर चीज जलाकर राख कर दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस आग को बड़ी आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि संघीय सरकार 180 दिनों में राहत के 100% उपायों को पूरा करेगी। इनमें वेतन से लेकर बर्बाद भवनों का मलबा उठाना तक होगा, लेकिन तमाम पीड़ितों पर सरकार के प्रयासों को लेकर शक है। लॉस एंजलिस में सांता मोनिका और मालिबू के बीच के 20,000 एकड़ भूभाग पर अभी आग बेकाबू है। इसी प्रकार से पेसाडेना में 13,690 एकड़ क्षेत्रफल में आग लगी हुई है। इसके अतिरिक्त हर्सट में 770 एकड़ भूमि, लीडिया में 394 एकड़ में और केनेथ में 960 एकड़ क्षेत्र में अभी आग लगी हुई है, जबकि वुडले, ओलिवास और सनसेट में छोटे इलाकों में लगी आग को बुझा लिया गया है। आग का असर हॉलीवुड हिल्स पर भी दिख रहा है। कई हॉलीवुड स्टार्स को अपने बंगले छोड़कर भागना पड़ा। पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एस्टन कूचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगने के बाद कई सेलिब्रिटीज को घर खाली करना पड़ा। यहाँ तक कि ब्रेटनवुड इलाके में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली करने के निर्देश जारी करने पड़े। जंगलों में धधकती आग, ऊंची उठती लपटें, आसमान में काले धुएं का गुब्बारा और हर ओर मचा त्राहिमाम। कुछ ऐसा ही दृश्य बीते 4 दिनों से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में दिखाई दे रहा है,
जंगलों में लगी आग ने लॉस एंजलिस शहर को भी अपने आगोश में ले लिया है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। 10,000 से अधिक घर और अन्य इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। हजारों गाड़ियां भी आग में जल चुकी हैं। करीब 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। वहीं इतने ही और लोगों को किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है।